Hey everyone, welcome to Taru Tots. मेरा नाम है प्रगति and now we will start chapter 4 of class 5th NCERT English book Santoor. The name of the chapter is The Wise Parrot. Wise यानी कि बुद्धिमान, parrot बोलते हैं तोते को. तो ये कहानी है एक wise parrot की, एक बुद्धिमान तोते की. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. In a quiet village, a rich merchant kept a bright and talkative parrot in a cage of gold. Quiet यानी कि शांत, एक शांत गांव में रिच यानी कि जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, मर्चेंट बोलते हैं व्यापारी को. तो एक धनी व्यापारी ने एक बुद्धिमान और बातूनी तोते को सोने के पिंजरे में रखा हुआ था. केज ऑफ गोल्ड बोलते हैं सोने के पिंजरे को. द पैरट हैड अ शार्प माइंड and often entertained the merchant with stories and songs. तोते का दिमाग बहुत तेज था. शार्प माइंड बोलते हैं बहुत तेज दिमाग होना, और वो अक्सर कहानियों और गीतों से व्यापारी का मनोरंजन करता था. तो वो उस व्यापारी को एंटरटेन करने के लिए, उसका मन लगाए रखने के लिए उसे कहानियां सुनाता था और गाने सुनाता था. However, deep inside, the bird longed for the open skies and green trees. However, which means हालांकि, अंदर ही अंदर, डीप इनसाइड बोलते हैं जब कोई चीज आपके अंदर मन में हो. तो अंदर ही अंदर वो पक्षी भी खुले आसमान और हरे भरे पेड़ों के लिए तरसता था. क्योंकि पैरट एक बर्ड होता है तो वो खुले आसमान के लिए बना है. लेकिन इस रिच मर्चेंट ने उसको केज ऑफ गोल्ड, एक सोने के पिंजरे में बंद किया हुआ है. लॉन्ग्ड यानी कि किसी चीज के लिए तरसना. तो ये पैरट तरसता था खुले आसमान के लिए और हरे भरे पेड़ों के लिए. So we can see the rich merchant, ये वो व्यापारी जिसने इस तोते को एक सोने के पिंजरे में बंद किया है. One day, the merchant decided to travel far away for business. एक दिन व्यापारी ने व्यापार के सिलसिले से दूर जाने का फैसला किया. तो व्यापारी को अपने बिजनेस के लिए कहीं दूर जाना था. ट्रेवल बोलते हैं यात्रा करने को. He thought he would do something to please his pet. उसने सोचा कि वह अपने पालतू तोते को खुश करने के लिए कुछ करेगा. पेट बोलते हैं किसी भी पालतू जानवर को. He walked up to the cage and said, "My beloved parrot, I am about to travel to a far off land." वो व्यापारी पिंजरे के पास गया और बोला, मेरे प्यारे तोते, My beloved parrot, मैं दूर देश की यात्रा पर जा रहा हूँ. Far off land यानी कि बहुत दूर यात्रा पर जाना. What can I bring for you from there? मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या ला सकता हूँ? तो ये व्यापारी अपने पेट को खुश करने के लिए उसके लिए कुछ लाने की बात करता है. The parrot replied, Dear master, you look after my needs so well that I have tasted all the tender fruits and chilies. तोते ने उत्तर दिया, डियर मास्टर, विच मीन्स प्रिय स्वामी, आप मेरी ज़रूरतों का इतना ध्यान रखते हो कि मैंने सारे कोमल फल और मिर्ची चख रखी है. चिल्ड्रन, तोते को प्यारी होती है मिर्च और टेंडर फ्रूट्स, विच मीन्स कोमल फल. बट आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई. लेकिन मैं आकाश में उड़ने का आनंद लेना चाहता हूँ. इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू बी हैप्पी, प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इन टू द स्काई. अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं खुश रहूं तो कृपया करके मुझे आकाश में उड़ने दीजिए. ये तोता अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप सच में मेरी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे इस खुले आसमान में उड़ने दो. द मर्चेंट सेड, यू आर वेरी डियर टू मी एंड आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे. व्यापारी कहता है, तुम मुझे बहुत प्रिय हो. वेरी डियर यानी कि बहुत प्रिय होना, और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता. आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ और मांग लो. द बर्ड साइड, सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल, टेल देम दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज. साइड विच मीन्स आह भरना. ये चिड़िया आह भरती है. चूंकि आप मुझे उड़ने नहीं दे सकते, इसलिए जब जंगल में मेरे दोस्तों से मिले तो उन्हें बता देना कि मैं उन्हें अपने पिंजरे से शुभकामनाएं भेज रहा हूँ. ये तोता कहता है कि आप मुझे बाहर तो नहीं जाने दोगे, इसीलिए आपको जंगल में जो भी मेरे दोस्त मिलेंगे तो आप उन्हें मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना और उन्हें बताना कि मैंने केज, पिंजरे में से उन्हें ये संदेश भेजा है. द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल्स. व्यापारी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा.
One day in a forest, he saw a flight of parrots with the same color as his pet. तो एक दिन उसने जंगल में एक फ्लाइट ऑफ पैरट्स देखा. फ्लाइट ऑफ पैरट्स यानी कि तोतों का झुंड, और जिनका रंग उसके तोते के रंग के समान था. He walked up to the trees and said, "Oh beautiful parrots, I have one of your relatives as a pet and I keep it in a cage of gold." वो व्यापारी पेड़ के पास गया और बोला, हे सुंदर तोतो, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, तुम्हारे एक रिश्तेदार को मैंने पालतू बनाकर रखा है और मैं उसे सोने के पिंजरे में रखता हूँ. इट हैज सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल. उसने तुम सबके लिए शुभकामनाएं भेजी है. चिल्ड्रन, जब हम एनिमल्स की या बर्ड्स की बात करते हैं तो उनके लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं. एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, वन पैरट dropped like a stone from the tree and fell on the ground. जैसे ही व्यापारी ने अपनी बात पूरी की, एक तोता पेड़ से पत्थर की तरह गिर गया और जमीन पर गिर पड़ा. जैसे ही मर्चेंट अपनी बात पूरी करता है, तभी एक तोता पेड़ से पत्थर के समान नीचे गिर जाता है. सो वी कैन सी द मर्चेंट, जो कि फ्लाइट्स ऑफ पैरट के पास आया और उन्हें बताता है कि तुम्हारा एक रिश्तेदार मेरे यहाँ सोने के पिंजरे में है. ये बात सुनकर एक तोता पत्थर के समान इस पेड़ से नीचे गिर जाता है और ये बिल्कुल मूर्छित अवस्था में पड़ा है, जैसे तो ये मर गया हो. द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस. ही हरीड अवे फ्रॉम देयर. व्यापारी को ये देखकर बहुत दुख हुआ. डिस्ट्रेस्ड यानी कि दुख होना, और वो वहां से जल्द ही चला गया. हरीड अवे विच मीन्स जल्द ही चले जाना. ऑन रिटर्निंग होम, he went up to his parrot's cage and described all the wonders and the beauty he had seen on his journey, and how a flight of parrots had come to the forest he was visiting. On returning home, which means घर लौटने पर वह अपने तोते के पिंजरे के पास गया और उसने अपनी यात्रा में देखे सभी वंडर्स बोलते हैं अजूबों को, और ब्यूटी यानी कि सुंदरता जो उसने अपनी जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान देखी, उसके बारे में उस पैरट को आकर बताया. डिस्क्राइब बोलते हैं वर्णन करने को, और बताया कि कैसे तोतों का एक झुंड उस जंगल में आ गया जहां वो घूम रहा था. फॉरेस्ट यानी कि जंगल. विजिटिंग विच मीन्स जहां वो व्यापारी घूम रहा था वहीं वो फ्लाइट ऑफ पैरट्स उसे मिला. He then told his pet about the message he had conveyed and with great sorrow described how one bird has been so shocked that it fell to the ground. फिर उसने अपने पालतू तोते को अपने द्वारा दिए गए संदेश के बारे में बताया. कन्वेड यानी कि बताना, मैसेज यानी कि संदेश, जो संदेश तोते ने अपने दोस्तों को देने को कहा था. और व्यापारी बहुत दुख के साथ ये बताता है. ग्रेट सॉरो विच मीन्स बड़े दुख से बताता है कि कैसे एक पक्षी इतना सदमे में आ गया था कि वो जमीन पर ही गिर पड़ा. शॉक्ड बोलते हैं सदमे में आना. तो कैसे एक पक्षी इतना दुखी हुआ कि वो जमीन पर ही गिर पड़ा. As soon as he finished talking, his own pet parrot fell from the perch to the floor of the cage. जैसे ही व्यापारी अपनी बात खत्म करता है, उसका अपना पालतू तोता पिंजरे के फर्श पर गिर पड़ा. पर्च विच मीन्स जिस पर कि जानवर बैठा होता है. तो जैसे ही वो व्यापारी अपनी बात पूरी करता है, उसका खुद का पालतू तोता उस पिंजरे के फ्लोर पर गिर जाता है. द मर्चेंट couldn't understand how his beloved pet died so suddenly. व्यापारी समझ नहीं पा रहा था. डाइड यानी कि मौत होना, सडनली अचानक से, तो कैसे अचानक से उसका बिलव्ड पेट भी मर सकता है. He reached into the cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the window sill. व्यापारी उस पिंजरे के पास जाता है और बहुत प्यार से उसकी वार्म बॉडी को बाहर निकालता है और विंडो सिल यानी कि खिड़की के पास रख देता है. प्लेस्ड यानी कि रख देना. As soon as he stepped back, the bird stirred, stretched its beautiful green wings and flew off into the open sky, saying, "My friend showed me how I could escape and now I can fly in the sky."
गुड बाय। और जैसे ही व्यापारी उसके शरीर को उस खिड़की पर रखकर पीछे हटता है, द बर्ड स्टर्ड, विच मीन्स वो पक्षी हिलता है, अपने सुंदर हरे पंख फैलाता है और खुले आसमान में उड़ते हुए बोलता है कि मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया कि मैं कैसे बच सकता हूँ और अब मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। गुड बाय, अलविदा। जैसे ही मर्चेंट इस पैरट की बॉडी को यहाँ लाकर रखता है, ये वाइस पैरट हिलता है और अपने हरे पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ जाता है। तो हमने देखा कि कैसे इस वाइस पैरट ने अपने दोस्त की बातों को समझा। चिल्ड्रन, इसने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और अपने दोस्त के संदेशे को समझा कि कैसे उसे एक मरे हुए पैरट की तरह, एक मरे हुए तोते की तरह एक्ट करना है ताकि व्यापारी उसे पिंजरे से बाहर निकाल दे और फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वहां से उड़ जाना है। और आखिर में वो बोलता है गुड बाय, विच मीन्स अलविदा। चिल्ड्रन, हमने देखा कैसे इस बुद्धिमान तोते ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उस केज, उस पिंजरे से आजादी पाई। एंड नाउ लेट अस सी द न्यू वर्ड्स। मर्चेंट, मर्चेंट बोलते हैं व्यापारी को जो कि व्यापार करते हैं। टेंडर, जिसको बोलते हैं मुलायम या फिर नाजुक। नेक्स्ट, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड यानी कि परेशान होना, तंग होना। नेक्स्ट, पर्च, पर्च बोलते हैं उस जगह को जहां चिड़िया या कोई भी पक्षी बैठता है। नेक्स्ट, विंडोसिल यानी कि खिड़की। एंड द लास्ट, साइट, विच मीन्स आह भरना, विलाप करना, किसी भी बात पर अपना दुख व्यक्त करना। So dear learners, in this video we have seen the entire story of the wise parrot. In the next video we will be doing its question answers. So if you enjoyed the story, do like, share and subscribe Taru Tots. मिलते हैं next video में. Till then, bye bye and take care.